एक खटिया नामक गांव में तारा सितारा नाम की दो चुड़ैलें रहती थीं। एक दिन दोनों चुड़ैलें पेड़ पर बैठकर कुछ बातें कर रही थीं। तभी एक राजा नाम का आदमी उनके सामने से गुजरता है। राजा पूरे गांव का सबसे सुंदर आदमी था। राजा को देख तारा सितारा की तो दिलों की घंटियां ही बजने लगती हैं और वह दोनों अब दिन रात सिर्फ राजा के बारे में ही सोचती रहती हैं। और फिर दोनों यह तय करती हैं कि अब वह राजा से ही शादी करेंगी। तारा कहती है, यार सितारा, क्या राजा हम दोनों से शादी करेगा? तभी सितारा बोलती है, क्यों नहीं करेगा? भला इस पूरे गांव में हमसे सुंदर लड़की कोई है भी? तारा बोलती है, हाँ ये बात तो तूने सच बोली। 1000 अप्सरा जाकर मरी होंगी तब जाकर हम लोगों ने जन्म लिया है। यह कहकर वो हंसने लगती है। और फिर दोनों आईने के सामने तैयार होकर कुछ देर बाद राजा के घर के लिए निकल पड़ती हैं। दोनों चुड़ैलें राजा के घर की ओर जा ही रही होती हैं कि उन्हें रास्ते में राजा उनकी ओर आते दिखता है। तारा कहती है, देखो सितारा, राजा तो अपनी ही तरफ आ रहा है। लगता है हमारी सुंदरता के जाल से बच नहीं सका बेचारा, अपने दिल की बात ही करने आ रहा होगा। सितारा बोलती है, हाँ तारा, देखो तो कैसा दौड़ा चला आ रहा है मेरा राजकुमार। जैसे ही राजा उनके पास आता है तो वह उन्हें अनदेखा कर उनके बगल से चला जाता है। यह देख तारा सितारों को बहुत गुस्सा आता है और वह राजा का पीछा कर उसे आवाज लगाती है। राजा जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि दो चुड़ैल उसके पीछे खड़ी गुस्से से उसे देख रही होती हैं। इतने में तारा वहां से गायब होकर राजा के सामने खड़ी हो जाती है और राजा डर से 2 कदम पीछे हो जाता है। राजा डर कर बोलता है, कौन हो तुम लोग और क्या चाहती हो? तभी तारा का सर राजा के पास आता है और तारा कहती है, मेरा नाम तारा है। और फिर सितारा का सर राजा के पास आकर बोलता है, मेरा नाम सितारा है। फिर दोनों साथ में बोलती हैं, और हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। इतना कहकर दोनों राजा के सर के ऊपर गोल गोल घूमने लगती हैं। यह सब देख राजा डर जाता है। राजा सोचता है, अगर मैंने इन्हें शादी करने से मना कर दिया तो यह दोनों उसे कच्चा चबा जाएंगी। कुछ देर बाद राजा दोनों से बोलता है, मैं शादी तो कर लूंगा पर मेरी एक शर्त है। तारा तुरंत बोलती है, कैसी शर्त? राजा बोलता है, मैं तुम में से किसी एक से ही शादी कर सकता हूँ, तो तुम बताओ तुम में से कौन मुझसे शादी करेगा? यह सुनकर दोनों के सर अपने अपने शरीर पर वापस चले जाते। इतने में तारा कहती है, देख सितारा, मैं तेरी छोटी बहन जैसी हूँ ना, तो बड़ी बहन का फर्ज है छोटी की इच्छा पूरा करना, तो राजा से तो शादी मैं ही करूँगी। यह सुनकर सितारा कहती है, बड़ी बहन के होते हुए छोटी कैसे शादी कर सकती है? समाज क्या कहेगा, कभी सोचा है? बहस करते करते वह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती हैं और राजा चुपचाप वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अगले दिन दोनों चुड़ैलें राजा के पास उसके घर जाती हैं। सितारा कहती है, राजा, हम दोनों ने सोच लिया है कि शादी कौन करेगा। फिर तारा बोलती है, हाँ, मैंने और सितारे ने यह सोचा है कि तुम जिससे शादी करना चाहते हो कर सकते हो, तो बताओ तुम्हें हम में से कौन पसंद है और तुम हम में से किससे शादी करोगे? राजा कुछ सोचकर बोलता है, मैं तुम दोनों को रात को यह सोचकर बताऊंगा कि मैं किससे शादी करूंगा। रात होती है। तारा सितारा राजा का गांव के एक पुराने पेड़ के पास इंतजार कर रही होती। तभी राजा दूल्हे के भेष में तारा सितारा के पास आता है। तारा बोलती है, राजा, तुमने सोच लिया कि तुम किससे शादी करोगे? राजा दोनों से कहता है, हाँ मैंने सोच लिया, और पीछे आवाज देते हुए कहता है, राधा इधर तो आओ। राधा दुल्हन के भेष में तारा सितारा के सामने आकर राजा के पास खड़ी हो जाती है। सितारा कहती है, ये कौन है? राजा कहता है, ये मेरी धर्म पत्नी है और आज शाम को ही हमने शादी कर ली है। तारा कहती है, धोखा, तुमने हमें धोखा दिया है। तुमने कहा था कि तुम हम में से किसी एक से शादी करोगे। राजा कहता है, नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि तुम दोनों ने ही मुझसे सुबह आकर बोला था कि मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, तो मैंने कर ली, राधा से। यह सुनकर दोनों अपनी बेवकूफ़ी से निराश होकर वहाँ से जाने लगती हैं और सितारा तारा से कहती है, दुखी मत हो तारा, ये इंसान जाति ऐसी होती है, सच्चे प्यार को कभी समझ नहीं पाती। वी डिजर्व बेटर।